नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। जनसंख्या नियंत्रण कानून की एक बार फिर से देश भर में मांग उठने लगी। हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा सांसद अजय निषाद जी हैं। अजय निषाद जी, लगातार जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग उठने लगी है। आप लगातार मुखर भी रहे हैं। क्या लगता है कि एक बार इसकी जरूरत क्यों आनी पड़ रही है? देखिए, पूरे विश्व की अगर चर्चा करेंगे और देखेंगे तो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और सबसे ज़्यादा विकसित राष्ट्र अगर कोई है तो अमेरिका है। और उसका क्षेत्रफल भी ज़्यादा है, उसके बावजूद भी वहाँ जनसंख्या बहुत कम है। और विकास का एक सबसे बड़ा कारण जो अमेरिका का मजबूत भी होना और विकास का पूरे सारे देश उसकी तुलना करते हैं कि अमेरिका जैसा देश भी हमारा उन्नत हो, तो उसका सबसे बड़ा कारण जनसंख्या कंट्रोल ही रहा है। तो हमारा देश भी आप देख रहे हैं कि क्षेत्रफल की संख्या से अगर आप देखेंगे तो बहुत कम है। अमेरिका के भी मुकाबले सबसे बड़ा विश्व में जो सबसे बड़ी आबादी वाली देश चाइना है, उसके मुकाबले भी आप देखेंगे तो क्षेत्रफल बहुत कम है। हमारे देश में सबसे अच्छी बात क्या है कि हमारे पास एग्रीकल्चर लैंड बहुत ज़्यादा है। आबादी अगर 150 करोड़ भी पार करती है तभी भी यहाँ पर खाने की कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन कहीं न कहीं अब महसूस होने लगा है, जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग हैं, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, सभी लोग ये चाहते हैं कि जनसंख्या रहे। और सबसे अच्छी बात ये रहेगी कि जब तक अब विकास, अब जैसे सरकार कोई भी योजना लाती है, समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना की चर्चा करें, चाहे प्रधानमंत्री वृद्धा पेंशन की योजना करें, बहुत सारी स्कीमें हैं। आप जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। मैक्सिमम जो लोग हैं कृषि पर आधारित हैं, गरीब लोग हैं। तो जितना भी धीरे धीरे अगर जनसंख्या हम बढ़ाते रहेंगे तो सरकार के पास जो है खर्च का बोझ बहुत ज़्यादा होगा। और एक समय ऐसा आएगा कि अगर सरकार अगर इसको बंद कर देगी तो बहुत सारे लोग जो है भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं अब जनसंख्या कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और सबसे अच्छी बात है कि चाइना ने भी कंट्रोल किया, लगभग 50-60 करोड़ आबादी जो पिछले जब से वो किया है तो कंट्रोल किया, और धीरे धीरे उसका भी बहुत मजबूत स्थिति में आया। तो हम लोग भी चाहते हैं कि आबादी घटा के कम से कम 100 करोड़ से नीचे में हम लोग रहें। एक तरह से सर सवाल उठाया जाता है विपक्षी ओर की कि जानबूझकर एक कम्युनिटी को ही टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। ये ऐसा नहीं है। आप बच्चे अगर आप देखेंगे तो हिंदू में भी बहुत ज़्यादा बच्चे लोग 4-4 5-5 बच्चा पैदा कर रहे हैं, ऐसा सिर्फ नहीं है। वो लोग का सोच गलत है और उन लोग की मानसिकता भी गलत है जो ऐसे सोचते हैं। यहाँ भारत एक सांप्रदायिक देश है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग सम्मान के साथ रहते हैं। और ये मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व होता है कि हमारा देश ही ऐसा है कि जिसमें सभी धर्म के लोग को सम्मान मिलता है। वही आप पश्चिमी देश में, आप अमेरिका में जाइए तो वहाँ जितने भी माइनॉरिटी लोग हैं उनको बहुत जलील किया जाता है, बेइज्जत किया जाता है। जब इमिग्रेशन में इन करते हैं तो उनको जो है नंगा करके जो है जांच किया जाता है। आप चाइना में जाएंगे तो चाइना में मस्जिद में नमाज़ नहीं पढ़ने दिया जाता है। मस्जिद को सारा लोग को कब्जा कर दिया गया है। वहाँ भी धर्मांतरण जो है मुस्लिम को ये किस बौद्धिस्ट बनाने के लिए बहुत बड़ा मुहिम चला हुआ है। बहुत ज़्यादा यातना, जैसे कि हम खबर में देखते रहते हैं, चाइना कर रहा है तो कहाँ उसके खिलाफ कोई बोल रहा है। हमारा देश तो एक सूफी संपन्न देश है। सभी लोग इसमें रह रहे हैं। सभी का जितना भी नियम कायदा कानून भी आप देखेंगे तो सभी के लिए बराबर है। तो सबसे बड़ा चीज़ है कि ये मानसिकता को त्याग के कि एक धर्म को एक टारगेट किया जा रहा है, इसको लोग को त्याग करके आगे बढ़ना चाहिए। ये देश आपका भी है, हमारा भी है। तो देश के विकास में सहभागी बनिए, विनाश की ओर मत ले जाइए। असम के बाद सर यूपी और मध्य प्रदेश में भी इस कानून की लागू करने की मांग होने लगी। क्या आपको लगता है बिहार में भी ऐसे कानून लागू करना चाहिए? नहीं तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करूंगा। उन्होंने तो शुरुआत 2000 अथी में 10 में या 12 में कर दिए थे। जब नगर निगम का चुनाव आया था तो उन्होंने एक स्पष्ट गाइडलाइन किया था कि 2008 के बाद अगर किसी उम्मीदवार को तीसरा बच्चा अगर पैदा लेता है तो वो चुनाव लड़ने में वंचित हो जाएगा। तो धीरे धीरे पंचायत के जितने भी, जैसे अभी मुखिया जिला पार्षद आ गया है तो उसमें भी नियम लागू करना चाहिए। जैसे जैसे हम वंचित करेंगे, जैसे अब प्रधानमंत्री आवास योजना में भी, चाहे वृद्धा पेंशन में, सरकार के गाइडलाइन से अगर ज़्यादा बच्चा पैदा कर रहे हैं तो इस सब स्कीम लोग को बंद होना चाहिए। जी। नीतीश कुमार कल सर दिल्ली पहुंचे हुए थे। उनका कहना है कि बिहार में कम से कम अभी जनसंख्या कंट्रोल में है। क्या लगता है आपको? अब देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के जो बयान है उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। लेकिन ये जो मांग है पूरे भारत के लिए, किसी भी एक स्टेट के लिए नहीं है। और मैं कल भी बयान दिया था, उसमें बोल दिए थे कि चाहे एनडीए की सरकार हो चाहे गैर एनडीए की सरकार हो, सभी को एक प्लेटफॉर्म पे आके और एक मंच, एक सुर में
ये बिल को भी समर्थन करना चाहिए और जनसंख्या कंट्रोल की भी चर्चा करनी चाहिए।